नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि BRS की मोबाइल ऐप पर अपना प्रोफाइल कैसे अपडेट करें। तो सबसे पहले आप आइए गूगल प्ले स्टोर पर। तो जब हम गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर हमें BRS एंटरप्राइजेज टाइप करना है। यहाँ पर ये हमें BRS एंटरप्राइजेज टाइप करने के बाद में BRS की मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई दे रही है। तो हमें सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। ये BRS की ऐप डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर हमें ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक साइन इन का और ये नीचे एक न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का। अगर आप ओल्ड यूज़र हैं जिनका BRS में पहले से ही कार्ड बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनको यहाँ ऊपर साइन इन करना है मोबाइल नंबर डालकर। अब यहाँ सबसे पहले मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP पर बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही OTP आएगा मैं मोबाइल ऐप के अंदर एंटर कर जाऊँगा। जैसे ही मैं मोबाइल ऐप के अंदर एंटर करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। अब यहाँ पर मैं इन 3 लाइन पर क्लिक करता हूँ। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद में साइड बार निकल कर आता है और मैं यहाँ माय प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में माय प्रोफाइल में जाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मेरा प्रोफाइल पहले से ही बना हुआ है, लेकिन मैं आपको प्रोफाइल को अपडेट करके दिखाता हूँ कि आपको अपनी प्रोफाइल जो अधूरी प्रोफाइल है इसको कैसे अपडेट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी यह बेसिक डिटेल है, पहले इसको चेक कर लेना है कि हमारी ये डिटेल सही है या गलत है। अगर गलत है तो हमें इसे सही करना है। सबसे पहले यहाँ हमारा नाम आ रहा है, यहाँ पर हमें अपना नाम और यहाँ पर हमें अपना सरनेम, उसके बाद में यहाँ नीचे हमें अपना पिताजी का नाम और उनका लास्ट नाम टाइप करना है। यहाँ हमें अपना ईमेल एड्रेस डालना है। अगर कुछ लोगों को ईमेल एड्रेस के बारे में नहीं पता है तो आप अपनी Gmail ID को खोलकर भी अपना ईमेल एड्रेस चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ ये 1989 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको सन नज़र आ रही हैं। यहाँ से आपको अपनी सन जिसमें आपका जन्म हुआ हो वह यहाँ से चुन सकते हैं। सन चूज करने के बाद में अब हमें यहाँ पर अपना मंथ चूज करना है कि किस मंथ में हमारा जन्म हुआ। उसके बाद हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ इस तरह दिखेगी। अब हमें यहाँ से ड्रॉप डाउन से अपना एजुकेशन भी चुन लेना है कि हम कितना एजुकेटेड, कितना पढ़े लिखे हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ पर नो एजुकेशन भी लिखा हुआ है, आप इसको चुन सकते हैं। इसके बाद यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। क्या एड्रेस है? एड्रेस फर्स्ट में आपको अपना मकान नंबर डालना है, सेकंड में आपको अपना लैंडमार्क डालना है और यहाँ आप अपनी सिटी डालिए। यहाँ पर अपना जिप कोड यानी कि पिन कोड डालिए। यहाँ से आप अपनी स्टेट सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मेरी उत्तर प्रदेश है, मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपना इंडिया, नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज भाषाएं आती हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऊपर आ जाइए, यहाँ प्रोफेशनल डिटेल सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ नीचे सबसे पहले अपनी करंट वर्किंग इंडस्ट्री में करंट वर्किंग कंपनी टाइम पर क्लिक कीजिए। इसके बाद ये ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से अपनी कंपनी चूज़ कर लेनी है जिसमें कि आप काम करते हैं। अगर आपको यहाँ अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से कंपनी नहीं दिख रही हैं तो आप यहाँ से अंदर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ नीचे टाइप हियर में टाइप कर दीजिए कि आप किस फील्ड से और किस इंडस्ट्री से हो। अभी मैं यहाँ शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर वर्कर टाइप में अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है कि मैं स्टाफ में काम करता हूँ या लेबर वर्कर हूँ। तो यहाँ आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं आप किस में काम करते हैं। जो लोग हफ्तेदारी पर काम करते हैं, फिर हफ्ते के हिसाब से पैसे लेते हैं, वह लेबर्स सेलेक्ट करें। जो महीनेदारी पर पैसे लेते हैं वह स्टाफ कैटेगरी सेलेक्ट करें। इसके बाद में आपको यहाँ करंट डेजिग्नेशन पर क्लिक करना है। यहाँ हमें इस तरह से ड्रॉप डाउन में डेजिग्नेशन दिख जाएंगी। ये डेजिग्नेशन हमें लेबर और स्टाफ के हिसाब से अलग अलग दिखाई देंगी। जैसे आप लेबर सेलेक्ट करते हैं तो लेबर के हिसाब से दिखाई देंगी
और स्टाफ सेलेक्ट करते हैं तो स्टाफ के हिसाब से दिखाई देंगी। जैसे ही यहाँ पर भी आपकी पोस्ट के हिसाब से आपकी डेजिग्नेशन नहीं मिलती हैं तो आप यहाँ अदर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ नीचे भी अदर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ टाइप कीजिए जो भी आपकी डेजिग्नेशन है जिस भी पोस्ट पर आप काम करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ क्लोजिंग का डाल देता हूँ। जैसे कि मैं फुटवियर कंपनी में जूते की फिटर का काम करता हूँ तो मैं यहाँ फुटवियर फिटरमैन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद मुझे यहाँ वर्क एस में यह बताना है कि मैं किस टाइप का काम करता हूँ, लेडीज़ फुटवियर बनाता हूँ या मेंस फुटवियर। अगर मैं दोनों टाइप का काम कर लेता हूँ तो दोनों पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर चूज़ योर फुटवियर इंडस्ट्री यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ आपको यह बताना है कि आप डोमेस्टिक फैक्ट्री में काम करते हैं या एक्सपोर्ट फैक्ट्री में। तो इसमें आप डोमेस्टिक में काम करते हो तो यहाँ पर डोमेस्टिक सिलेक्ट करना है। अगर आप एक्सपोर्ट में करते हैं तो एक्सपोर्ट सिलेक्ट करना है। अगर दोनों में करते हैं तो यहाँ बोथ को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ प्रेजेंट वर्क कंपनी डिटेल में आपसे पूछा जा रहा है कि आप अभी किस कंपनी में काम करते हो। अगर आपको पता है तो भर सकते हो, अगर नहीं पता है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। अब आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर को सिलेक्ट कीजिए और अगर आपको काम का अनुभव पहले से है तो एक्सपीरियंस को सिलेक्ट कीजिए और बताइए कि आपको कितने साल का अनुभव है। मैं अभी यहाँ अबव 9 ईयर को चूज़ कर लेता हूँ, बाकी आप अपने अनुभव के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आप जॉब डिटेल में आइए। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस पोस्ट पर जॉब सर्च कर रहे हैं। अब मैं यहाँ सिलेक्ट जॉब पर कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को इस तरह से जॉब कैटेगरी दिखाई दे जाएंगी। मुझे ये कैटेगरी लेबर कैटेगरी के हिसाब से दिखाई दे रही हैं। अगर आप स्टाफ मेंबर का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको उसके हिसाब से जॉब कैटेगरी दिखाई देंगी। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपकी जॉब कैटेगरी ना मिले तो आप यहाँ अदर पर क्लिक कीजिए और नीचे यहाँ भी अदर सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ टाइप हियर पर अपनी जो भी पोस्ट आप सर्च कर रहे हो वो आप टाइप कर दीजिए इस तरह से। अभी मैं यहाँ पर अपनी जॉब सर्च के हिसाब से क्लोजिंग चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसी का काम किया है। क्लोजिंग फुटवियर इंडस्ट्री में जूते के अपर बनाने को बोलते हैं। फुटवियर फिटरमैन चूज़ कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ नीचे यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला वर्क फ्रॉम ऑफिस, दूसरा वर्क फ्रॉम होम, तीसरा फील्ड जॉब। यहाँ पूछा जा रहा है कि आप किस जगह काम ढूंढ रहे हैं। अगर आपको कंपनी में जाकर काम करना है तो आप वर्क फ्रॉम ऑफिस पर क्लिक कीजिए। जिन्हें घर पर ही काम करना है तो वो वर्क फ्रॉम होम पर क्लिक कर सकते हैं। जिन्हें मार्केटिंग जॉब करनी है तो वो यहाँ फील्ड जॉब पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको काम की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप यहाँ अर्जेंट नीड पर क्लिक करिए। अब यहाँ नीचे चूज़ योर पेमेंट मोड पर आइए। यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप लेबर हैं तो वीकली पेमेंट यानी कि हफ्तेदारी पर क्लिक कीजिए। अगर आप स्टाफ हैं तो महीनेदारी पर क्लिक कीजिए। बाकी मैंने यहाँ लेबर का प्रोफाइल बनाया है तो मैं यहाँ वीकली पेमेंट मोड को चूज़ करता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद यह नीचे योर प्रेफर्ड जॉब लोकेशन पर आइए। यहाँ आपको बताना है कि आप कहाँ, किस शहर में, किस एरिया में काम या जॉब ढूंढ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ आगरा नोएडा दिल्ली आपको शहर टाइप करने के बाद कॉमा ज़रूर लगाना है। मैंने यहाँ 3 शहर टाइप कर दिए कि मुझे इन शहरों में नौकरी मिलनी चाहिए। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। लेबर को यहाँ आधार अपलोड करना है, स्टाफ मेंबर को यहाँ रिज्यूम अपलोड करना होता है। यहाँ अपलोड आधार पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन में से अपना रिज्यूम या आधार अपलोड कर सकते हैं। यहाँ ये नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके बाद आप सेव प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपका इस तरह से प्रोफाइल सेव हो जाता है। जो डिटेल आपने डाली है वो आपको यहाँ दिख जाती है इस तरह से। अब आपको यहाँ पर ये 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, रेड, येलो, ग्रीन। रेड बटन का मतलब यह है कि आप घर पर खाली बैठे हैं और आपको काम की अति आवश्यकता है। येलो यानी पीला बटन का मतलब यह है कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन अपने काम से संतुष्ट नहीं है और नए विकल्प की तलाश में हैं। जो कारीगर या स्टाफ मेंबर काम नहीं कर रहे हैं, घर पर खाली बैठे हैं, उन्हें रेड या येलो पीला बटन दबा देना है जिससे कि उनका प्रोफाइल स्टेटस अपडेट हो जाएगा।
इसको दबाने का फ़ायदा यह है कि जब भी फैक्ट्री ओनर आपको लेबर सर्च में ढूंढेगा काम के लिए तो उसे आपका प्रोफाइल दिख जाएगा और फैक्ट्री मालिक डायरेक्ट आपको कॉल कर लेगा। इससे आपको घर बैठे ही काम के लिए फ़ोन आ जाएगा। जो लोग काम कर रहे हैं और अपने काम से संतुष्ट हैं, उनका काम अच्छा चल रहा है और वह ये चाहते हैं कि उनको कोई फ़ोन कॉल मैसेज वगैरह ना आए, तो उन्हें ग्रीन बटन दबा देना है। इसका मतलब यह है कि मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ इसके बाद व्यू में मेंबरशिप कार्ड पर क्लिक करके आप अपना मेंबरशिप कार्ड भी देख सकते हैं। यहाँ आपका मेंबरशिप कार्ड जनरेट हो गया है। इसे आप यहाँ इस बटन पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप अपना फ़ोटो बदलना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना फ़ोटो बदल सकते हैं। जहाँ पर यह आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप अपने मोबाइल कैमरे से फ़ोटो खींच सकते हैं या गैलरी में जाकर फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं, या गैलरी से इस तरह से आप कोई भी फ़ोटो चूज़ करके अपना फ़ोटो इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और BRS की ऐप की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।